प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम हल करने वाले हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों फटाफट स्टार्ट करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है लाडलो। जी हाँ, आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान की प्रमुख जनजाति मीणा किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेवाड़, डुंडाड़, मारवाड़ या फिर हाड़ौती? जी हाँ साथियों, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा। जी हाँ, अपने जो डुंडाड़ एरिया है साथियों, अलवर हम बात करें साथियों, जो जयपुर दौसा वाला जो क्षेत्र है वहां पर अपनी मीणा जनजाति बहुतायत में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, केसरिया साफा किसका प्रतीक है? शोक का, वीरता का, वैराग्य का, प्रेम का? केसरिया साफा जो है ये वीरता का प्रतीक है साथियों। जी हाँ, किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। पुराने समय के अंदर जो साथियों आपका जो कोई राजा अपने क्या करता था, किसी राज्य के ऊपर आक्रमण करता था और उसके पास साथियों बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आता था, तो वह साथियों केसरिया करते थे, मतलब कि शाखा संपन्न होता था। तो उससे पहले हम बात करें साथियों, जोहर होने के बाद केसरिया किया जाता था, तो इसे केसरिया साफा भी कहते हैं, जो साथियों क्या होता है, वीरता का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर नृत्य में कौन सा वाद्य प्रयोग होता है? जो गैर नृत्य साथियों इसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? ढोल, नगाड़ा, चंग, शहनाई? जी हाँ, गैर नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है? गैर नृत्य जो है साथियों ये अपना शेखावाटी, शेखावाटी बोले तो चूरू झुंझुनू सीकर का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है, जो होली के अवसर पर किया जाता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। और ये अपना पुरुष प्रधान नृत्य है, इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं साथियों। जी हाँ, और इस आपके नृत्य के अंदर चंग जो वाद्य यंत्र है, जिसे स्थानीय भाषा में डंफ भी हम बोलते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। वर्तमान के अंदर साथियों आपका ये होली के अवसर पर किया जाता है, उससे पहले भी किया जाता है लगभग। तो ये वर्तमान में साथियों नृत्य चल रहा है शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक कथा पन्ना धाय जी हाँ किससे संबंधित है? त्याग से, प्रेम से, युद्ध से, भक्ति से? जी हाँ, ये त्याग से क्या है, संबंधित है, क्योंकि आपकी पन्ना दाई जो है ये अपने मेवाड़ राजघराने की साथियों दाई मार रही हैं, वो भी किसकी? महाराणा उदय सिंह की। महाराणा उदय सिंह की जान बचाई थी और अपने चंदन का बलिदान दिया था, तो इसे इन्हें साथियों क्या कहा जाता है? त्याग के लिए जाना जाता है। तो त्याग ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बोपे किससे संबंधित होते हैं साथियों? नृत्य से, फड़ गायन से, चित्रकला से, वाद्य यंत्र से? बोपे जो है साथियों यह अपने फड़ गायन से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो फड़ गायन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कच्ची घोड़ी नृत्य में किसका प्रयोग होता है? नकली घोड़ी का, तलवार का, ढाल का, मटके का? अरे कच्ची घोड़ी जो नृत्य है इसके अंदर नकली जो घोड़ा या घोड़ी होती है साथियों उसका क्या उपयोग किया जाता है? बिल्कुल साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह भी साथियों पुरुष प्रधान नृत्य है, एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राजस्थान की प्रसिद्ध महिला वेशभूषा कौन सी है? राजस्थान की जो प्रसिद्ध महिला वेशभूषा है वह कौन सी है साथियों बताओ? धोती, अंगरखा, घाघरा ओढ़नी या फिर कुर्ता? जी हाँ, घाघरा ओढ़नी जो है साथियों ये अपनी राजस्थान की प्रसिद्ध महिला वेशभूषा है, परिधान है राजस्थान के महिलाओं का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लूर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों बताओ जरा? शेखावाटी, हाड़ौती, मेवाड़ या फिर मारवाड़? लूर नृत्य की हम बात करें साथियों तो लूर नृत्य जो है
यह है, तो आपका ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा तो ये शेखावाटी क्षेत्र का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। तो शेखावाटी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए, राजस्थान का लोकनाट्य रासलीला किससे संबंधित है? रासलीला साथियों किससे संबंधित है बताओ? राम से, कृष्ण से, शिव से, दुर्गा से? जी हाँ, बिल्कुल कृष्ण से क्या है साथियों संबंध रखता है रासलीला। तो कृष्ण ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। डांडिया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? डांडिया जो नृत्य है साथियों अपने कौन से अवसर पर किया जाता है बताओ जरा? होली, दीपावली, या फिर नवरात्रि, या फिर साथियों गणगौर? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, डांडिया नृत्य की हम बात करें, डांडिया जो नृत्य है यह अपना नवरात्रि के ऊपर किया जाता है। तो नवरात्रि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है बताइए जरा साथियों? प्रसिद्ध पशु मेले की बात हो रही है यहां पर। कोलायत, पुष्कर, रामदेवरा, ताल छापर? कौन सा है साथियों? पुष्कर है। पुष्कर कहां पर पड़ता है ध्यान में रखिएगा, पुष्कर साथियों अपना अजमेर में है। जी हां, तो ऑप्शन नंबर दो बी जो है ये आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। और सर्वाधिक साथियों पशु मेले कौन से जिले में आयोजित होते हैं ये भी ध्यान में रखना है। या आपको पूछे तो आपको बताना है साथियों, नागौर जिले में आयोजित होते हैं। जी हाँ। मोरचंग वाद्य यंत्र किससे बजाया जाता है? हाथ से, मुंह से, पैर से, या फिर लकड़ी से? जी हाँ, मोरचंग जो वाद्य यंत्र है ये अपना मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो मुंह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का लोक देवता देवनारायण किस समुदाय से संबंधित है? जी हाँ साथियों, देवनारायण जी की बात हो रही है। ये कौन से समुदाय से संबंधित है? गुर्जर, मीणा, भील, जाट? जी हाँ, ये आपके गुर्जर समुदाय से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज कला किससे संबंधित है साथियों? कागज जो कला ये किससे संबंधित है? चित्र से, मूर्ति से, नृत्य से, गीत से? जी हाँ, चित्र से क्या है साथियों संबंध रखती है। तो चित्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सांझी कला किस अवसर पर बनाई जाती है साथियों बताओ पहले आप? सांझी कला, जी हाँ, होली पर, दीपावली पर, गणगौर पर, तीज पर? जी हाँ, गणगौर के ऊपर बनाई जाती है। तो गणगौर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है साथियों बताओ जरा? राजस्थान का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? तमाशा, ख्याल, नौटंकी, या यक्ष ज्ञान? राजस्थान का प्रमुख लोकनाट्य जो है साथियों यह अपना ख्याल है। तो ख्याल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। अलगोजा वाद्य यंत्र किस प्रकार का है? तंतु वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, या अवनद वाद्य यंत्र? जी हाँ साथियों, अलगोजा जो है ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो सुशिर वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कजली तीज किस ऋतु से जुड़ी हुई है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, या फिर वसंत ऋतु? कजली तीज जो है साथियों यह तो अपनी वर्षा ऋतु से जुड़ी हुई है। तो वर्षा ऋतु ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कहाँ है साथियों? ब्लू पोट्री साथियों मैंने कई बार आपको बता रखा है, ब्लू पोट्री का जो मुख्य केंद्र है ये कहाँ है? राइट आंसर बताइए जरा। जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर? जी हाँ, जयपुर जो है साथियों ब्लू पोट्री के लिए क्या है? मुख्य केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, साधुओं के द्वारा? जी हाँ, महिलाओं के द्वारा किया जाता है साथी। तो महिलाएं ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गौरी नृत्य कितने दिनों तक चलता है? ये क्वेश्चन साथियों कई बार आता है। बताओ गौरी जो नृत्य है ये कितने दिनों तक चलता है? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, या फिर 40 दिन?
जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर बात हो रही है गौरी नृत्य की। तो ये गौरी जो नृत्य ये कितने दिनों तक चलता है? तो राइट आंसर जो है साथियों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। करेक्ट आंसर जो है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? ध्यान में रखिएगा साथियों, ये 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 40 दिनों तक चलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ना, ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला सांजी किससे बनाई जाती है? बताओ जरा। लकड़ी से, कागज से, गोबर से या मिट्टी से? जी हाँ बिल्कुल, सांझी जो कला है साथियों ये किससे बनाई जाती है? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल साथियों, लकड़ी लगा रहे हो ना आप पे, तो लकड़ी तो साथियों गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि लकड़ी से नहीं बनाई जाती। फिर किससे बनाई जाती है? बिल्कुल साथियों, अपने हम बात करें मुख्य रूप से ये गोबर से बनाई जाती है। तो गोबर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली कला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर? जी हाँ, कठपुतली कला का जो साथियों मुख्य केंद्र है ये कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो। कठपुतली कला के लिए साथियों हम बात करें, केंद्र की बात करें साथियों, प्रमुख केंद्र तो अपना वैसे तो जोधपुर है। जी हाँ, तो यहाँ पर तो जोधपुर आपका सही हो जाएगा। परंतु साथियों ये तो क्षेत्र है, परंतु यहाँ पर हम बात करें साथियों, जो भारतीय लोक कला मंडल है ये कहाँ पर है? ये आपका कौन सा मतलब कि कहाँ कौन से जिले को संरक्षण देता है? तो ध्यान में रखिएगा, कठपुतली कला के लिए सबसे जो बड़ा केंद्र है साथियों ये उदयपुर माना जाता है। और कठपुतली नगर की बात करें तो जयपुर माना जाता है। तो ध्यान में आपको जरूर रखना है, कठपुतली कला का केंद्र बात कर रहा है तो साथियों जोधपुर नहीं, आपको उदयपुर लगा कराना है। कौन सा लगा कराना है? उदयपुर लगा कराना है। और साथियों जयपुर में भी कठपुतली नगर एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, सी नहीं लगाना है साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली नृत्य में कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? ये तो साथियों आप बता ही दोगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। 9, 11, 13 या फिर 15? जी हाँ बिल्कुल साथियों, 74 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 13। अरे 13 है, बिल्कुल ये दे रखा ना 13 है, 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का लोकगीत झूमरे किससे संबंधित है? विवाह से, प्रेम से, युद्ध से, वर्षा से? जी हाँ, प्रेम से साथियों क्या है संबंध रखता है? तो प्रेम ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, उससे पहले आपके लिए जरूरी सूचना में लेकर आया हूं। उससे पहले दो पंक्तियां हो जाए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और साथियों आपके लिए विशेष ऑफर आ चुका है। क्यों, किस खुशी में? बिल्कुल साथियों, ये साथियों अपने बिल्कुल मेरा आज जन्मदिन है, इस खुशी के अंदर साथियों आपको ये सबसे बड़ा ऑफर देने को जा रहा हूं मैं। जी हाँ, यदि आप ये टेस्ट सीरीज परचेज करते हो, जी हाँ, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है साथियों। जी हाँ, इसकी प्राइस 99 रखी गई थी, परंतु ये अभी कैंसिल कर दी गई है। फिर कितनी है? अरे साथियों मात्र मात्र 69 रुपए। जी हाँ, 30% का साथियों डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको। मात्र 69 रुपए में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जी हाँ, आज आज साथियों क्या है? 25 फरवरी है। जी हाँ, 25 फरवरी है। 25, 26
और 27। जी हाँ, ये 3 दिवसीय ऑफर होने वाला है। 3 दिन के अंदर साथियों आप इसकी जो प्राइस है ये 69 देखने वाले हो। 69 रुपीज के अंदर आप परचेज कर सकते हो। बिल्कुल आज ही अपना जन्मदिन है साथियों, तो 3 दिन का आपके लिए विशेष ऑफर है, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों फटाफट आपको 10 मॉडल प्रे मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के साथियों, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। नगाड़ा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तंतु, सुशीर, अवनद या फिर घन? जी हाँ, नगाड़ा जो है ना, नगाड़ा नगाड़ा साथियों आपका अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, तो अवनद ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। फाग गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं साथियों? फाग जो गीत है ना, ये तो अपने कौन से अवसर के ऊपर गाए जाते हैं बताओ? होली, दीपावली, तीज, गणगौर? जी हाँ, होली के अवसर पर गाए जाते हैं, तो होली ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता जी हाँ साथियों, हम बात करें लोक देवी है ये आपकी करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? लोक देवी जो करणी माता है इनका मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में, देशनोक में, पुष्कर में या नागौर में? अरे करणी माता का मंदिर तो साथियों कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। जी हाँ, इन्हें चूहों वाली देवी भी कहते हैं। इनके मेले का आयोजन साल के अंदर 2 बार किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। माही नदी किस क्षेत्र में बहती है? माही नदी की बात करें कौन से क्षेत्र में बहती है साथियों? हाड़ौती में, मारवाड़ में, मेवाड़ में या फिर वागड़ में? जी हाँ साथियों, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है, तो ये वागड़ क्षेत्र है। जी हाँ साथियों, तो वागड़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य भवाई किस संतुलन पर आधारित है? तलवार, मटका, ढाल या फिर घोड़ा? जी हाँ साथियों, हम बात करें किसका संतुलन किया जाता है? सिर के ऊपर मटके रखे जाते हैं साथियों बहुत सारे, और उनका संतुलन किया जाता है। बवाई नृत्य के अंदर साथियों हम कांच के जो गिलास होते हैं, जो आपकी थाली होती है उसकी कनार होती है उनके ऊपर, और आपकी तलवार की आपकी जो धार होती है उसके ऊपर भी नृत्य किया जाता है। परंतु संतुलन की बात हो रही है, तो संतुलन तो साथियों अपने मटकों का किया जाता है, सिर पर बहुत सारे मटके रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चंग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? अरे शुरू के अंदर ही बताया था, चंग नृत्य साथियों एक प्रकार का क्या है? होली के ऊपर किया जाने वाला नृत्य है, जो पुरुष प्रधान नृत्य और जो शेखावाटी का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है, ध्यान में रखिएगा लाडलो। जी हाँ, राजस्थान की लोक भाषा कौन सी है? हिंदी, मारवाड़ी, राजस्थानी, उपयुक्त सभी? अरे राजस्थान के अंदर हिंदी भी बोली जाती है, मारवाड़ी भी है, राजस्थानी भी है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कुचामन शैली किससे संबंधित है? कुचामन जो शैली है साथियों, यह अपनी बिल्कुल बताओ किससे संबंधित है? नृत्य से, चित्रकला से, संगीत से या फिर अपने नाटक से? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। जी हाँ, हम बात करें साथियों कुचामन शैली की, कुचामन शैली जो है साथियों ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये साथियों नाटक के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, तो नाटक ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रमुख महिला देवी कौन है? जी हाँ साथियों बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। शीतला माता, दुर्गा माता, काली माता, लक्ष्मी माता? कौन है साथियों? शीतला माता है। शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू जयपुर में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नटनी का नृत्य जी हाँ किस वर्ग से संबंधित है? जी हाँ, लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, जनजातीय नृत्य है, दरबारी नृत्य है? अरे नटनी का नृत्य तो एक प्रकार का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। घूमर शब्द का अर्थ क्या है? जी हाँ साथियों, जो आपका यहां पर शब्द है घूमर, इसका अर्थ क्या है बताइए जरा। उछलना, घूमना, दौड़ना, झुकना?
जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा घूमना होता है। घूमर का अर्थ क्या होता है साथियों? स्थानीय तौर पर घूमना होता है, तो घूमना ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी नहीं है साथियों? बूंदी चित्र शैली है, कोटा शैली भी है, किशनगढ़ शैली भी है, परंतु अजंता शैली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लूनी नदी किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? लूनी जो नदी है ये आपने कौन से क्षेत्र से संबंधित है बताओ? मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़ या फिर डुंडाड़? जी हाँ, मारवाड़ से संबंध रखती है, तो मारवाड़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में वागड़ क्षेत्र किन जिलों से जुड़ा हुआ है? मैंने आपको साथियों जो माही नदी वाली क्वेश्चन आया था उसके अंदर बताया था कि डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा को साथियों क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, केसरिया बालम पधारो निमारे देश ये साथियों किस अतिथि के स्वागत में गाया जाता है? देवता, राजा, मेहमान या फिर गुरु? अरे साथियों, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश ये एक प्रकार का क्या है? स्वागत गीत है, जो साथियों मेहमान होता है। मान लीजिए चाहे साथियों कोई भी मेहमान हो, ए टू जेड कोई भी व्यक्ति अपने साथियों राजस्थान में आता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेहमान मानते हैं, उसके लिए एक गीत गाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आपके जरूर छपने वाले हैं। जी हाँ, इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो ठोकरें बहुत खाली साथियों, कामयाब आपको जरूर बनना है। जी हाँ, आप देख सकते हो आज मेरा जन्मदिन है, फिर भी साथियों मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ ना, बिल्कुल क्लास लेकर आया हूँ, परंतु आपको रुकना नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी साथियों आपका हो, परंतु आपको तैयारी में जुटे रहना है। यदि तैयारी में जुटे रहोगे तो अवश्य ही सिलेक्शन लेने वाले हो। जी हाँ, ऐसी ही जो क्वेश्चनों की क्लास है, आपको पता है ना क्लास संस्कृति की सुबह 8 बजे होती है, तो हमेशा आपको जुड़ना नहीं भूलना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना यारो, अरे फटाफट करो। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ, राजस्थान का प्रमुख लोक देवता तेजाजी किस जिले से संबंध रखते हैं? नागौर, अजमेर, पाली या फिर बाड़मेर? जी हाँ साथियों, तेजाजी का जो संबंध है ये अपने नागौर जिले से है। खरनाल नागौर के अंदर साथियों इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में रहती है साथियों? मेवाड़, डुंडाड़, हाड़ौती, मारवाड़? जी हाँ, हाड़ौती क्षेत्र में रहती है साथियों सहरिया जनजाति, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गणगौर मेला मुख्यतः किस जिले में प्रसिद्ध है साथियों? गणगौर मेले की बात करें तो मुख्यतः ये कहां पर है प्रसिद्ध है? बताओ साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर साथियों आपका उदयपुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? बिल्कुल साथियों, यदि आप सही लगा रहे हो जयपुर को, तो जयपुर आपका ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजस्थान का लोकवाद्य सारंगी किस श्रेणी में आता है? जी हाँ, तंतु वाद्य यंत्र की श्रेणी में, या फिर हम बात करें साथियों आपकी सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में, अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में, या फिर घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में? यह किस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है साथियों सारंगी? तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। 94 नंबर के अंदर आपका तंतु वाद्य यंत्र आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए के रूप में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नागौर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? ऊंटों के लिए, गायों के लिए, बैल के लिए, या फिर अब घोड़ों के लिए? जी हाँ, नागौर जो मेला है ये अपने बैल के लिए क्या है? प्रसिद्ध मेला है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जोधपुरी साफा किस रंग में प्रसिद्ध है साथियों? बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हाँ, नीला, लाल, केसरिया या फिर आपका सफेद?
किस रूप में साथियों, किस रंग के अंदर आपका प्रसिद्ध है, बताओ। जी हाँ, केसरिया रूप में प्रसिद्ध है, तो केसरिया ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की लोक कला तोरण किससे बनाई जाती है? कागज से, कपड़े से, फूल पत्ते से, लकड़ी से। अरे साथियों बताओ, जो आपके तोरण है ना, तोरण है, बिल्कुल हम बात करें, यदि आप लड़के हो या तो आपने मार दिया है, या फिर साथियों मन के अंदर है कि हम तोरण जरूर मारेंगे, तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ये अपना किसका बना होता है? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा साथियों, लकड़ी का बना होता है। तो लकड़ी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि घूमर नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान कब मिली थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2010 में, 2013 में, 2015 में, या फिर साथियों 2018 में? राइट आंसर आपका यहां पर है, क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, घूमर नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान जो है ना साथियों, ये कब मिली थी? ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, हम बात करें, करेक्ट आंसर जो है आपका, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ पहले आप। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हम बात करें यहाँ पर कब मिली थी। जी हाँ, ये राजस्थान का तो प्रसिद्ध है, हमें पता ही है साथियों। तो इसे पहचान कब मिली थी? तो साथियों ध्यान में आपको जरूर रखना है, घूमर नृत्य को राज्य लोक नृत्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1986 के अंदर किया गया था। और घूमर नृत्य को जो अंतरराष्ट्रीय पहचान है साथियों, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जी हाँ, 2013 के अंदर मिली थी। तो 2013 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की लोक संस्कृति का मुख्य आधार क्या है साथियों? लोक संस्कृति का जो मुख्य आधार है ये क्या है साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि, युद्ध, व्यापार, या फिर शिक्षा? जी हाँ, क्या है साथियों? कृषि है। तो कृषि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, परंपरा संरक्षण, रोजगार, या फिर पर्यटन? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। क्या है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, परंपरा का संरक्षण करना है साथियों। क्या है? परंपरा का संरक्षण करना भी है, और वैसे देखें तो साथियों यहां पर पर्यटन भी सही आंसर नजर आ रहा है। यदि दोनों ऑप्शन में हो तो साथियों आपको क्या करना है? पर्यटन कर कराना पड़ेगा साथियों। जी हाँ, प्रमुख उद्देश्य है, जी हाँ, प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो ये दोनों ही है साथियों, दोनों ही आपके आंसर देखने को मिलने वाले हैं, पर्यटन और परंपरा संरक्षण। तो यहाँ पर बी और डी आप यहाँ पर करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास को हम समाप्त करते हैं। कल वापिस मिलेंगे सुबह 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और साथियों अभी तक आपने मॉडल पेपर परचेज नहीं किया है तो विशेष ऑफर मैंने आपको दे दिया है, तो फटाफट साथियों परचेज कर लीजिएगा मात्र 69 रुपए में। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।